हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम एक नए यूनिट की शुरुआत करेंगे जो कि है यूनिट 11 रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट। दिस यूनिट इज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM सेकेंड ईयर IGNOU। Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं इस यूनिट की जो कि है रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या टॉपिक्स जो है वो कवर अप करना है। हम शुरुआत करेंगे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से, देन वी विल स्टडी अबाउट द नीड फॉर रेगुलेटिंग कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस, देन अबाउट द रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट्स एंड एन ओवरव्यू, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इश्यू ऑफ कैपिटल, regulatory framework for controlling stock market operations, and finally we will study about the regulation of corporate takeovers। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं हमको इस यूनिट में कवर अप करना है, एक एक करके हम जल्दी जल्दी इनको कवर अप करते हैं। शुरुआत करेंगे हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से। रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट ये जो है ये टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले यूनिट में देखो कैपिटल मार्केट जो है, कैपिटल मार्केट के बारे में जो है हमने पहले यूनिट में पढ़ा था। इससे जो पहला यूनिट था वो पूरा डेडिकेटेड था कैपिटल मार्केट के लिए। और कैपिटल मार्केट में हमने ये देखा कि देयर इज़ अ प्राइमरी मार्केट एंड देयर इज़ अ सेकेंडरी मार्केट। तो एक प्राइमरी मार्केट रहता है और एक सेकेंडरी मार्केट रहता है। प्राइमरी मार्केट में क्या क्या होता है वो हमने देख ही लिया था कि जब भी एक नया इश्यू, कोई भी नया शेयर, कोई भी नया इश्यू जब फ्लोट करना होता है मार्केट में तो वह हम प्राइमरी मार्केट में करते हैं। तो नए इश्यू का मार्केट अगर हम कहें कि न्यू इश्यू मार्केट, वो क्या कहलाएगा? दैट इज़ योर प्राइमरी मार्केट। एंड जो सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट में मोस्टली आपके क्या आते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। कोई भी ऐसे सिक्योरिटीज जो होते हैं जो कि प्राइमरी मार्केट में सबसे पहले जो फ्लोट होते हैं वो सारे उसके बाद कहाँ जाते हैं? वो सारे ट्रेड होते हैं सेकेंडरी मार्केट में, यानी कि स्टॉक एक्सचेंजेस में, और वो भी कंटिन्यूअस बेसिस पे। ऐसा नहीं कि एक बार ट्रेड हो गया तो हो गया खत्म, ऐसा नहीं है उसका जो है, क्योंकि देखो जिसने खरीदा होगा वो बाद में बेचेगा भी, और जिसने बेचा होगा फिर वो देखेगा कि यार क्या पता फ्यूचर में इसका प्राइस जो है बढ़ सकता है, तो उस केस में वो फिर से वो स्टॉक जो है, वो जो शेयर जो है वो खरीद भी सकता है। ये जो है वो वहां पे कंटिन्यूअस जो है, ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस उसका जो सेल एंड परचेज जो है वो चलता रहता है। एंड स्टॉक एक्सचेंज भी जो है इसी तरह जो है उसका जो है वो फंक्शनिंग होता रहता है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी मार्केट के बारे में हमने देखा था। देन वी स्टडीड अबाउट अवर कैपिटल सेकेंडरी मार्केट। तो ये जो कैपिटल मार्केट इन इंडिया है जो कि विच कंसिस्ट ऑफ बोथ दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, इसमें जो है बहुत ही ज्यादा बूम देखने को मिला है, बहुत ही ज्यादा ग्रोथ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिला है। इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट जो है बहुत ही जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके टक्कर में आता है। हमारा अगर पोजीशन भी देखें तो यूएस जापान वगैरह के बाद, यूएस जापान जैसी जो डेवलप्ड कंट्रीज है जहां पे जो है बहुत ही परफेक्ट तरीके से जो है स्टॉक एक्सचेंज वगैरह चलता है, हम लोग जो है जस्ट उनके बराबर ही हैं। हमारा इंडियन जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है उसका ग्रोथ हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। और उसका डेवलपमेंट वगैरह का रीजन क्या था? हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ लिया था कि क्यों हो रहा है इतना ज्यादा ग्रोथ के सारे रीजंस जो है हमने देख लिए थे। और उसमें जो मेन ग्रोथ आपको याद होगा हमने पढ़ा था, दैट वाज ई ट्रेडिंग। जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का सिस्टम स्टार्ट हुआ, एवरीथिंग जो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक होने के बाद ही जो है फिर डीमेटीरियलाइजेशन हुआ। तो इन सब के बाद जो है बहुत ही ज्यादा जो है स्पीड में जो है ट्रांजैक्शंस वगैरह होने लगे। और एक और चीज हुआ था जिससे कि स्पीड बढ़ गई थी, दैट वाज योर रोलिंग सेटलमेंट। रोलिंग सेटलमेंट T+2, ये सब हमने प्रीवियस यूनिट में जो है कवर अप कर लिया है। ये जो T+5 से T+3 हो गया, T+3 से अब T+2 हो गया, यानी कि अगर आप मंडे को कोई ट्रांजैक्शन करो तो उसका सेटलमेंट वेडनेसडे तक हो ही जाता है। जो स्पीड है हर चीज की, जो सेटलमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें, बहुत ही ज्यादा फास्टर सेटलमेंट होता है। बहुत पहले क्या होता था, 1-2 महीने लग जाते थे सेटल होने में, फिजिकल मूवमेंट होता था हर चीज का। यहाँ पे अब जो है वो सारा ई ट्रेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के आने के बाद जो है वो सारा जो है बहुत ज्यादा खत्म हो गया है।
नंबर ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह की अगर हम बात करें, स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक ब्रोकर्स है वो भी बहुत ज्यादा उनकी संख्या भी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि हम जैसे लोग जो है, हम लोग किसके थ्रू, हम किसी ना किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही तो खरीदते हैं, हम कोई ना कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके थ्रू जो है हम सेल और परचेज वगैरह करते हैं। तो इन लोगों का संख्या भी जो, इन लोगों का भी जो नंबर है उनमें भी जो है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ आ गया है। आज का ये जो यूनिट है, इस यूनिट में हमने कैपिटल मार्केट के बारे में तो पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे जो है रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। क्या नीड है एक्चुअली, कैपिटल मार्केट को क्या रेगुलेट करने का कोई नीड है भी? क्यों नीड है, नीड क्यों उठा, क्यों हमें लगा कि भाई हमें एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए उसके प्रॉपर उसको रेगुलेट करने के लिए। एंड रेगुलेटरी बॉडी कौन है? अगेन प्रीवियस यूनिट में हमने कवर अप कर दिया है। इसका रेगुलेटिंग बॉडी जो है दैट इज अवर सेबी। सेबी जो है पूरा का पूरा ये जो स्टॉक मार्केट है उन सब का जो रेगुलेशन हो गया, प्रॉपर तरीके से सब कुछ चल रहा है कि नहीं, वो सारा देखने का काम हमारा सेबी का है। तो हम यहाँ पे आज के सेशन में ये देखेंगे कि भाई ये रेगुलेट करने का, कैपिटल मार्केट के जो जितने भी ऑपरेशन है उसको रेगुलेट करना ही हमको क्यों पड़ा। देखो यहाँ पे जो है ग्रोथ जो है बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से होने लग गया था। अब ग्रोथ जब बहुत ज्यादा हो जाता है, कुछ जो होते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए भी कुछ लोग आ जाते हैं जो बस किसी भी तरीके से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो कभी कभार जो होता है आपको कुछ नेगेटिव चीजें भी यहाँ पे जो है दिखने को मिलेगा। कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस के अंदर कुछ नेगेटिव चीजें भी आ गए, कुछ नेगेटिव चीजें जो है वो फैलने लग गए। इन्हीं सब के कारण जो है गवर्नमेंट को लगा कि भाई इस मार्केट को जो है हमें रेगुलेट करना चाहिए। ताकि क्यों रेगुलेट करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे आम आदमी भी अपना पैसा लगाता है। जो हम जैसे छोटे मिडिल क्लास लोग हैं वो अपना सेविंग्स और पैसा कहाँ से वो लगाते हैं, उनका सैलरी आता है, कुछ अमाउंट वो खर्चा कर देते हैं, कुछ को वो सेव करके रखते हैं। अब उसी सेविंग में से जो है, सेविंग अगर आप एफडी बना के रखोगे बैंक में वो सेफ एंड सिक्योर रहेगा। बट अगर आप यहाँ पे लगाओगे ना स्टॉक मार्केट में हाई रिस्क है भाई, आपका पैसा एकदम डूब सकता है। क्योंकि बंदा एक अपना पैसा, ऐसा हम जैसे बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है जो पैसा लगाते, तो उन सब का पैसा ना डूबे, उन सब के साथ कुछ गलत ना हो, तो इसलिए भी ये नीड फील हुआ कि भाई कैपिटल मार्केट को जो है रेगुलेट करना जो है काफी ज्यादा जरूरी है। तो हमने यही देखा कि पहले तो भाई इसके नेगेटिव फीचर जो है बहुत ही ज्यादा हो गया था और उस कारण हमको लगा कि इसको रेगुलेट भाई करना ही चाहिए। Now while dealing in securities, it consists mainly of equity shares and only a small portion of the shares are actively traded in stock exchange. अब कुछ होते हैं कि कुछ जो होते हैं शेयर जो लिस्ट होते हैं, जो मेनली जो है इक्विटी शेयर फ्लोट करते हैं, एंड उनमें से भी जो है काफी कम शेयर ही होते हैं, काफी कम लिस्टेड शेयर्स ऐसे होते हैं जो कि एक्टिवली ट्रेडेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। Now, analysis of the frequency of transactions have revealed that about 90% of the total transactions are confined to only 5% of the scrips of listed company. हमने ये एनालिसिस किया और हमने ये देखा कि भाई खाली 90% ट्रांजैक्शन जो है वो ओनली जो 5% स्क्रिप्ट्स है ना लिस्टेड कंपनी के, वही बस 90% ट्रांजैक्शन उन्हीं में ही चल रहा है। मतलब काफी सारे ऐसे इक्विटी शेयर्स और है जो कि एक्टिवली ट्रेड बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। नाउ उस कारण क्या हो रहा है कि देयर इज हाई वॉलेटिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द स्क्रिप्ट्स एंड पुअर लिक्विडिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ स्क्रिप्ट्स। कुछ 5% ही ऐसा है जिनका, देखो अब 100% है ना मार्केट में, जैसे लेट्स से बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत ही ज्यादा कंपनी, लेट्स से 100 कंपनीज है और इन 100 में से 5 कंपनीज ही ऐसे
जिनका बाई और सेल है वो 90% हो रहा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट कि 100 कंपनीज है, 100 में से जस्ट 5 कंपनीज ही हैं जिसका 90% जो है पूरा जो मार्केट में जो 100% ट्रेड हो रहा है उसमें से 90% तो खाली इन्हीं का ही हो रहा है, इस 5% का ही हो रहा है। तो जो बच्चा 95% है वो ज्यादा एक्टिव ही नहीं है मार्केट में, उनके जो शेयर्स है वो एक्टिवली ट्रेड ही नहीं हो रहे हैं मार्केट में। तो इससे हो क्या रहा है, हाई वॉलिटैलिटी हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द स्क्रिप्ट्स, और जो बाकी 95% है उसका तो कुछ भाई हो ही नहीं रहा, वो तो वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। तो इस कारण पुअर लिक्विडिटी भी हो रहा है। ओके, सो ये हमारा जो पहला रीजन है जिस कारण हमें लगा कि भाई ये तो गड़बड़ चल रहा है, कि भाई जो 5% है वही बस ले रहा है बंदे, वही बेच रहे हैं बंदे, वो 95% है उनको तो कोई छेड़ ही नहीं रहा, उनको कोई पूछ भी नहीं रहा, और वो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, वैसे के वैसे स्टैग्नेंट पड़े हैं। तो कोई चीज जब स्टैग्नेंट पड़ा रहता है वहां पे जो है लिक्विडिटी जो है नहीं रहता है, तो वहां पे लिक्विडिटी नहीं हो रही थी। बट स्टॉक एक्सचेंज में लिक्विडिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और यहाँ पे 95% का हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पे अगेन आप देखोगे कि नीड फील हुआ कि भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे जो है रेगुलेट करना जो है ऑपरेशंस को, कैपिटल मार्केट के ऑपरेशंस को जो है रेगुलेट करने का नीड जो है यहाँ फील हुआ। एक और हम पॉइंट देख लेते हैं। A practice of common occurrence in the context of issue of share by company is the manipulation of share prices, which is also known as price rigging. So यहाँ पे manipulation होता है। सो यहाँ पे जो है मैनिपुलेशन होता है किस चीज का, शेयर प्राइसेस का, शेयर की जो प्राइसेस होता है उसका मैनिपुलेशन होता है। और मैनिपुलेशन करेगा कौन, जिसका शेयर होगा, यानी कि कंपनी। जो कंपनी अपना शेयर इश्यू करती है वही थोड़ा घपला करती है उसके शेयर प्राइस में। एंड ये जो फिनोमिना है इसका एक प्रॉपर नाम है, इसको हम बोलते हैं प्राइस रिगिंग बोलते हैं। सो प्राइस रिगिंग में होता क्या है, सबसे पहले जो है जब पहला इश्यू होता है हम लोग क्या करते हैं, हम हाई प्रीमियम चार्ज करते हैं फर्स्ट इश्यू में, ताकि जो है हम इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा जो है अट्रैक्ट कर पाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करके वो इन्वेस्टर हमारे शेयर को खरीदे। और लेटर जब अलॉटमेंट हो जाता है ना, जब हम उन इन्वेस्टर्स को जो है शेयर्स जो है इश्यू कर देते हैं, उसके बाद प्राइस जो होता है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। सो जब फर्स्ट इश्यू हो रहा होगा प्राइस एकदम सोर करेगा, एकदम प्राइस ऊपर जाएगा। एंड जब इश्यू हो जाएगा, इन लोगों को जब इश्यू फाइनली कर देंगे, इश्यू करने के बाद उसका प्राइस जो है ऐसे करके नीचे जाने लगेगा। सो ये घपला कौन करता है, ये घपला कंपनी करती है, और इसको हम प्राइस रिगिंग बोलते हैं। इश्यू होने के बाद ही प्राइस जो है कम होने लग जाता है। इससे नुकसान किसका हो रहा है, इन बंदों का, इन इन्वेस्टर्स का। सो इन इन्वेस्टर्स का जो है ऐसे जो है बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अगेन यहाँ पे जो है लगा कि भाई यहाँ पे जो है गवर्नमेंट या किसी को, या तो गवर्नमेंट को या तो किसी और बॉडी को वो बना के वो बॉडी जो है इंटरवीन करना चाहिए। देयर वॉज अगेन अ नीड फेल्ट फॉर रेगुलेटिंग द कैपिटल मार्केट ऑपरेशन। सो दिस वॉज योर सेकेंड पॉइंट। तो एक और पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग का। अब इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कि अंदर के ही लोग जो है इसको खरीद रहे हैं। सो एक कंपनी में ही काफी सारे ऐसे लोग होते हैं, अंदर के लोग या फिर अंदर के लोगों के दोस्त, यार दोस्त या उनके फैमिली मेंबर्स। अब जैसे अगर मैं एक कंपनी में हूं, मैं एक कंपनी ABC में काम करती हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि ये कंपनी कैसे चल रही है, ये कंपनी में अंदर क्या क्या घपले हो रहे हैं, इसका डायरेक्टर कैसा है, इसका मैनेजर कैसा है। मेरे को दिख रहा है कि भाई मैनेजर जो है वो एकदम बेवकूफ वाले डिसीजन ले रहा है, जो हमारा कंपनी का जो ED है वो भी एकदम बेवकूफ वाले डिसीजन ले रहा है। तो इसका मतलब जो है ये कंपनी ना एक तरीके से डूब ही रही है। मेरे को दिख रहा है कि इसके अंदर जो है सब गड़बड़ है और वो डूब ही रही है। तो मैं क्या करूंगी, अगर मेरे पास इस कंपनी के शेयर ऑलरेडी होंगे तो मैं उसको बेच दूंगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। बट ये इन्फॉर्मेशन क्या एक लेमैन बंदे को, कोई और बंदा है वो कहीं और ही देश के कोई और ही जगह पे बैठा हुआ है, क्या उसको ये इन्फॉर्मेशन पता होगा?
ऑब्वियसली उसको नहीं पता होगा क्योंकि वो कंपनी के अंदर काम ही नहीं कर रहा है। सो ऐसा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अब इसी का ही हम ऑपोजिट देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट किया इस कंपनी ने, तो प्रॉफिट करके जो है पैसा जो है उसको दिख रहा है कि प्रॉफिट कर लिया या फिर प्रॉफिट होने वाला है। हमारे मैनेजर्स जो है, हमारा ईडी जो है, हमारा चेयरमैन जो है, हमारा सीईओ जो है बहुत ही ज्यादा काबिल बंदा है। नए नए अभी जो है नए नए देखो प्लान्स पॉलिसीज वगैरह आने वाले हैं जिससे कि जो है हम बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट पे होने वाले हैं। और ये अंदर वाले बंदों के पास ये इन्फॉर्मेशन और ये अंदर वाले बंदे इसके शेयर को खरीद लेते हैं, बहुत ज्यादा खरीद लेते हैं क्योंकि इनको पता है प्राइस बहुत ज्यादा हाई होगा। सो अगेन ये क्या है, ये जो फीचर है इस फिनोमिना को हम इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। यानी कि कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन रहेगा, ऐसा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इसको हम बोलेंगे। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है, ऐसा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इस बंदे को पता है जो अंदर काम कर रहा है, बट वो इंफॉर्मेशन अभी पब्लिश नहीं हुआ है, वो फ्यूचर में पब्लिश होगा, 2 हफ्ते बाद पब्लिश होगा या 3 हफ्ते बाद पब्लिश होगा, वो पब्लिश हुआ नहीं है, बट उस इंफॉर्मेशन को जो है वो यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए। सो ऐसे लोग जो कि कंपनी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे कि डायरेक्टर हो गया, प्रमोटर हो गया, तो ये सारे लोग जो है इनके पास एक्सेस रहता है ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का, इनके पास एक्सेस रहता है ऐसे प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन का, और उस इंफॉर्मेशन की मदद से ये लोग क्या कमा लेते हैं, प्रॉफिट कमा लेते हैं, और उनसे खाली उन्हीं को ही फायदा हो रहा है। So we call all this as insider trading। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको insider trading बोलते हैं। Again this is a malpractice। So यहाँ पे जो है नीड अगेन फील हुआ कि भाई ये जो है ये तो अगेन कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि अंदर का ही बंदा है, कंपनी में जो काम करता है वही बंदा जो है शेयर खरीदे जा रहा है और उसको प्रॉफिट भी हो रहा है। तो ये अगेन ये चीज जो है वो गलत है। तो यहाँ पे अगेन आपका क्या नीड फील हुआ, टू रेगुलेट द कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस, की भाई जो कैपिटल मार्केट में जो ऑपरेशन चल रहा है ना उसमें भाई कोई चेंज जो है लाना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम एक पॉइंट हमारा रह गया, एक पॉइंट था एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स के, यानी कि कुछ कंपनीज जो होती है वो फ्रीक्वेंटली कैपिटल मार्केट में एंटर करते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके, कि हमारा जो है बहुत बड़ा मॉल आने वाला है, बहुत बड़ा फ्लैट और ये बड़ा सा टाउनशिप आने वाला है, टाउनशिप का प्रोजेक्ट लेके वो लोग आते हैं और उसके लिए जो है वो मनी रेस करने के लिए आते हैं। मनी रेस कहाँ से करेंगे, शेयर मार्केट से मनी रेस करेंगे, तो वो अपना जो है स्टॉक वगैरह जो है उसको फ्लोट करते हैं, और वो क्या दिखाते हैं कि हमारा जो है प्लान होगा कि हम जो है एक्सपेंशन करेंगे, या फिर हम जो है डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, या फिर हम जो है मॉडर्नाइजेशन करेंगे। तो इन सब से क्या होता है, ये लोग फ्लोट तो कर देते हैं, फ्लोट करते हैं, इनके स्कीमें देख के इन्वेस्टर्स, बेचारे इन्वेस्टर आ जाते हैं इन सबको खरीदने के लिए, और खरीद भी लेते हैं, इनका पैसा रेज भी हो जाता है, पूल ऑफ फंड जो है इनको मिल भी जाता है। बट ये लोग जो है टाइम से जो है जो भी टाउनशिप हो गया, किसी भी चीज का हो गया, अलॉटमेंट जो है अलॉटमेंट जो है फर्दर लोगों को अलॉटमेंट टाइमली नहीं करते हैं। तो अलॉटमेंट जो है अगर टाइमली नहीं होगा तो क्या होगा, डीले इन अलॉटमेंट के कारण जो है प्रॉपर तरीके से वो जो शेयर लॉजिंग हो गया या कंसोलिडेशन हो गया, उन ट्रांसफर टाइम जो होता है ना वो डिले करते रहते हैं, एंड एज अ रिजल्ट एक आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट हो जाती है। सेकेंडरी मार्केट में जो है एक आर्टिफिशियल स्केर्सिटी जो है वो क्रिएट हो जाता है इन द सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि बाई सेल तो सेकेंडरी मार्केट में हो रहा है, जिससे कि जो जेन्युइन असली जो इन्वेस्टर है, जिनको असली में जो खरीदना है, उनको वो सीरियसली हार्म करता है। सो अगेन ये जो होता है, जो नकली वकली लेके आते हैं कि भाई हम बहुत बड़ा टाउनशिप बनाने वाले हैं, हम बहुत बड़ा जो है हमने जो है बहुत जापान की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी हम लेके आ रहे हैं इंडिया में, ऐसे बोल बोल के जो है ऐसे ऐड 2-4 छाप देंगे ये लीडिंग न्यूज़पेपरों में, और वो देख के बेचारे इन्वेस्टर कूद पड़ते हैं इनका शेयर खरीदने के लिए। एंड इनका ना वो जॉइंट वेंचर होता है, ना इनका मर्जर होता है, ना इनका कुछ एक्सपेंशन होता है, इनके प्रोजेक्ट सारे डिले होते चले जाते हैं, जिसके कारण जब देखो डिले होगा तो क्या होगा, उसका जो प्राइसिंग में जो है
अब ऊपर थोड़ी जाएगा, प्राइसिंग तो नीचे आएगा। एक तरीके से जो है एक जो है वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है, एक आर्टिफिशियल स्केर्सिटी इज द राइट वर्ड, कि आर्टिफिशियल स्केर्सिटी जो है एक क्रिएट हो जाती है जो कि प्राइसेस को मैनिपुलेट करती है इन द सेकेंडरी मार्केट, जो कि जेन्युइन इन्वेस्टर्स को हार्म करती है। सो अगेन अ नीड वाज फेल्ट कि भाई कैपिटल मार्केट ऑपरेशन को जो है रेगुलेट तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमारे जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो भी जो है इफेक्ट होता है। स्मॉल इन्वेस्टर कहाँ पे फंस जाते हैं? देखो कभी कभार ना प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट रहता है, शेयरों का ना प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो जाता है। उस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में क्या होता है कि जो प्रोमोटर्स हो गया या कोई एसोसिएट हो गया, उनको जो है प्रेफरेंस दिया जाता है, उनको जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है शेयर का एट अ डीप डिस्काउंट। तो डीप डिस्काउंट में जो है कुछ शेयर्स बिक जाते हैं कंपनियों के, जो कि खरीद कौन लेता है? प्रमोटर्स और एसोसिएट। तो जो प्रमोटर होगा उसको जो है सस्ते में जो है शेयर मिल जाता है, एंड आगे जाके जब मार्केट जो है ऊपर होगा तो ये लोग बेच के प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो अगेन जो नॉर्मल इन्वेस्टर है ना, जिसको इन सब का पता ही नहीं है, उसका जो है यहाँ पे जो है नुकसान होता ही होता, और जो प्रमोटर है, एसोसिएट है, उसका तो फायदा ही होता है। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स होती है हमारे जो ब्रोकर्स होते हैं, जो ब्रोकर लोग होते हैं या फिर जो सब ब्रोकर्स होते हैं, वो भी थोड़ा सा हमारा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो कभी कभी जो होता है लाइक उनको ना बल्क ऑर्डर वगैरह चाहिए होता है। जैसे ब्रोकर्स इंडल्ज इन व्हाट इज नोन एज फ्रंट रनिंग, एक है टर्म फ्रंट रनिंग। नाउ फ्रंट रनिंग में होता क्या है? दे आर एडवाइज्ड बाय इंस्टीट्यूशंस टू एग्जीक्यूट बल्क ऑर्डर्स टू बाय और सेल सिक्योरिटी। सो इंस्टीट्यूशंस जो है ब्रोकर्स को बोल देती है कि आप जो है बल्क में ऑर्डर लेके आओ, बल्क में या तो बाय करो या तो सेल करो। नाउ बल्क में क्या होता है? बल्क आप कुछ भी सामान खरीदोगे या बेचोगे, उसका इफेक्ट जो है वो पूरे मार्केट में पड़ता है। सो इस कारण जो है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, और इस बल्क के चक्कर में काफी ब्रोकर्स जो होते हैं वो एडवांस में ही इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर जो है पहले से ही जो है ऑर्डर बना के रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बल्क में ऑर्डर जाएगा तो प्रॉफिट भी वहां पे तगड़ा होगा। तो ज्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर में ये इंस्टीट्यूशन वगैरह ब्रोकर लोगों को ऐसे बोल के रखते हैं। पर कभी कभार इसमें भाई नुकसान भी होता है, नुकसान होता है तो तगड़ा भी होता है। भाई ब्रोकर बोलता है कि फायदा हो जाएगा, तो उस चक्कर में जो है हम लोग भी उसको खरीद लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो है कभी कभार नुकसान भी हो जाता है। आपको पता होगा हमने एक बदला सिस्टम करके जो पढ़ा था प्रीवियस यूनिट में, तो ये जो बदला सिस्टम है ये भी रिस्पॉन्सिबल था एक टाइम पे कि बहुत ज्यादा जो है इस कारण हमने देखा कि बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होता है, बहुत ही ज्यादा जो है स्पेकुलेशन जो है बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रहता है, और जो लॉस होता है, जो प्राइस जो होता है, प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, जिसके कारण जो है बहुत ज्यादा जो है वो रिस्क जो है हम लोगों को रहता है। जो नॉर्मल इन्वेस्टर है उसको ज्यादा जो है रिस्क रहता है। तो ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम को भी जो है हमने जो है अबॉलिश कर ही दिया था। एंड देन इसके अलावा जो है जो देयर इज अ नेगेटिव प्रैक्टिस विच अफेक्ट्स द लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन द ऑर्डिनेट डिले इन एडमिटिंग सिक्योरिटीज फॉर ट्रेडिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस। सो डिफरेंट तरीके के डिले वगैरह होते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कलेक्ट करने में, सबमिशन में, एप्लीकेशन फॉर्म को जो है एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेसिंग में जो है बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इन सब में जो है काफी ज्यादा जो है टाइम जो है वो बर्बाद हो जाता है। अगेन सो ये सारे जो है ये क्या है, इन सब में देखो अलॉटमेंट में एक्चुअली टाइम यहाँ पे जो है वेस्ट हो जाता है। सो ये सारे रीजंस है, हमने कुछ कुछ रीजंस देख लिए कि भाई ये सारे रीजनों के कारण जो है वो नीड फील हुआ कि भाई कि हमें क्यों एक रेगुलेशन की जरूरत है कैपिटल मार्केट ऑपरेशन में। तो इसी कारण जो है हमने, और जो हमारा जो कंट्री, हमारे जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने किसको लाया? गवर्नमेंट सेबी को लाया। सेबी ही जो है जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट क्या ओवरऑल जो है
जो कैपिटल मार्केट का एक रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेशन के लिए, इस यूनिट में हम मेनली जो है सेबी के बारे में ही पढ़ेंगे। सेबी जो है किस तरीके से रेगुलेट करती है, कब आई, तो ये सारा जो है मेनली रेगुलेशन अगर कैपिटल मार्केट का पढ़ना है तो हम सेबी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे हम सेबी के बारे में इस यूनिट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.